हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और हम इसमें वर्गमूल पढ़ रहे थे और हमने इसमें वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया है और हमने वर्ग निकालने की कुछ विधियां बताई थीं और वर्गमूल निकालने की कुछ विधियां बताई थीं। और आज हम इसमें वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका सीखेंगे। तो वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका सीखने से पहले हमें कुछ संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, जब मैंने वर्ग पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर कम से कम 40 या 50 तक आप याद कर लीजिए, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और अच्छे से वर्ग और वर्गमूल सीखने में। तो आज हम वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका पढ़ेंगे। तो हमने कुछ संख्याओं के वर्गमूल लिख लिए हैं क्योंकि इनसे हमें काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे हम इन सभी संख्याओं का आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमने 1 का वर्ग लिखा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो हमने 1 क्यों लिखा? क्योंकि इनसे हमें शॉर्ट तरीका से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंतिम अंक निकालना आसान होगा। जैसे हमारे अंत में 6 आया, जैसे 6 कब कब आता है? तो या तो अंतिम अंक 4 या 6 हो, जैसे 6, 9, या तो 3 में आता है या 7 में, और 4 या तो 2 या 8, और 1 या तो 1 हो या फिर 9। तो ये हमने देख लिया कि हमारा अंत में 6 कब आएगा। यदि अंत में उसका 4 या 6 हो, और 9 कब आएगा? या 3 या 7 हो, और 4 कब आएगा? तो 2 या 8 हो, और 1 या 9 हो। और हम इन संख्याओं के वर्गमूल निकालने में कैसे यूज करते हैं, तो आइए देखिए यहाँ पर। जैसे हमें वर्गमूल निकालना है 40 96 का, तो हम 40 96 का वर्गमूल निकालने से पहले हम यहाँ एक जोड़ा बनाते हैं। उसके बाद हम अंत से निकालेंगे यहाँ तक, तो सबसे पहले हमें अंतिम अंक मिलेगा, तो 6 हमारा अंतिम अंक कब कब आता है? तो 6 सर या तो अंत में 4 हो या अंत में 6 हो। तो या तो 4 हो या अंत में 6 हो, और उसके बाद हमारा ये पहला अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। उसके बाद हमारा ये 40, तो 40 हमें देखना होगा कि ये 40 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आता है। जैसे 40 हमारा 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हमारा 36, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हमारा 49। तो ये हमारे 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है 40, तो 36 और 49 के बीच में होगा 40। तो हमें यहाँ 6 और 7 संख्या के बीच होगा 40, और हमें इसमें से छोटी संख्या लेनी है। जैसे यहाँ पर 7 और 6 में 6 छोटी है, तो हम इसके आगे 6 और लगाएंगे और हम क्लियर पहुंच जाएंगे नज़दीक कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए यहाँ से, या तो वो 64 है इसका वर्गमूल या फिर 66। तो इसके लिए हम इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 का 7 में 42, और 42 की तुलना इससे करते हैं। यदि इस संख्या से ये संख्या बड़ी आ जाए तो इन दोनों में से छोटी संख्या लेनी है हमें 64, और ये हमारे 64 का वर्गमूल है। 64 का वर्गमूल नहीं, 64 का वर्ग है 40 96, और 40 96 का वर्गमूल हमारा 64। और यदि आपको इसमें अच्छे से नहीं आया समझ में, तो और देखते जाइएगा और अगले एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें 53 29 का निकालना है, तो हम 53 29, और हम इसमें सबसे पहले एक जोड़ा बनाते हैं, और अंत में हमारा 9 है, तो 9 देखते हैं 9 हमारा कब आता है अंत में। या तो अंतिम अक्षर हमारा 7 या फिर 3, तो हमारे पास
या तो 3 होगा अंतिम अक्षर या फिर 7 होगा। उसके बाद हमारे पास जितना भी बच जाता है यहाँ पर, जैसे 53 बच गया, तो 53 हमें किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आता है? तो हम 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64, तो हमारे 7 और 8 के बीच में आता है। तो 7 और 8 के बीच में आता है और हमें इसमें से छोटी संख्या लेनी है हमेशा, तो 7, तो 7 हम यहाँ और 7 यहाँ, तो या तो हमारा इसका वर्गमूल 73 होगा या 77। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, तो उसके लिए हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। 7 या 8 56, और इस 56 की इस 53 से तुलना करते हैं। यदि इससे ये संख्या बड़ी आ जाए तो यहाँ की छोटी संख्या हमारा वर्गमूल होगी, यहाँ 73। तो हमारे 53 29 का वर्गमूल 73 होगा। इसके बाद इसका निकालते हैं 15,876, तो 15,876, फिर हमें जोड़ा 2 के ही बनाना है, जैसे हमने यहाँ जोड़ा इसका बना लिया, और 6 हमारा कब आता है? तो 6 हमारा या तो 4 हो अंत में या फिर 6 हो, तो हम 4 और 6। उसके बाद हमारा कितना बच गया? 158। तो 158 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आते हैं? तो हमारे 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो 12 का वर्ग 12 और 13, तो हमारी भी दो संख्याएं 12 और 13 हैं जिनके वर्गों के बीच आ जाएगा 158। तो इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे, तो 12, तो या तो हमारे 124 का वर्ग है या फिर 126 का, और उसके लिए हम क्लियर करने के लिए इन दोनों का गुणा करते हैं। 12 और 13 का हम गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, तो कितना आया? 158, और यहाँ के देखा आया 156। यहाँ छोटी संख्या आई है तो हमारा इधर आंसर बड़ी संख्या होगा, और ये हमारे 126 का वर्ग होगा 15,876, या 15,876 का वर्गमूल होगा 126। ऐसा ही हम इसका करते हैं 20 164, तो हम यहाँ पहले 2 का जोड़ा बना लेते हैं, और 4 हमारा कब आता है? तो या तो अंत में 2 होगा या फिर 8 होगा, तो 2 और 8 अंतिम अक्षर हमारे ये हम आ जाते हैं इससे। और उसके बाद हमारे पास कितना बच गया? 201। अब 201 हमें पता लगाना होगा कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आते हैं। तो 200, अब 200 के नज़दीक तो हमारा 14 का वर्ग होता है 196, और 15 का वर्ग होता है 225। तो और 201 हमारे 196 225 के बीच आ जाएगा, तो 14 और 15, तो 14 और 15 इन दोनों के बीच आएगा 201, तो हम इसमें से छोटी संख्या ले लेते हैं 14। तो या तो हमारे 142 का वर्ग है या फिर 148 का, और इन दो में से हमें पता लगाने के लिए हम इन दोनों का गुणा करते हैं। 15 चौकी 60, 15 एकम 15, 15 और 6 21, कितना आया हमारा? 210। यदि इससे यहाँ बड़ा आ जाए, इस संख्या से ये बड़ा आ जाए, तो हम यहाँ पर छोटी संख्या लेते हैं। तो हमारे 142 का वर्ग है 20 164। ऐसा ही आगे 61 009, तो हम 2 का जोड़ा और 9 हमारा कब आता है? 9 आता है या तो 3 या फिर 7, तो हमारा 3 अंतिम अंक होगा या फिर 7। अब हमें 610, इसलिए मैं बता रहा था कि आपको 1 से लेके 50 तक के वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ये शॉर्ट तरीका नहीं सीख पाओगे। तो 610 किन दो संख्याओं के बीच आता है? तो 610 क्योंकि हमारे 24 का वर्ग 24 और 25 के बीच आएगा, क्योंकि इसका 576, इसका 625, और ये हमारा 610 है,
तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच आ जाएगा 610। तो इसमें से छोटी संख्या लेना हमेशा, इसमें से 24, तो ये हमारे या तो 243 या फिर 247 का वर्ग है। तो उसका पता लगाने के लिए हम इन दोनों संख्या का गुणा करते हैं। 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60। हमारी यहाँ छोटी संख्या आई, इससे छोटी संख्या आई क्योंकि यहाँ 610 है और यहाँ पर 600 आया, तो हम यहाँ बड़ी संख्या ले लेंगे। तो यहाँ 247 का वर्ग है हमारे 61009। और ऐसे ही आप और संख्याओं का निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम इससे केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही निकाल सकते हैं वर्गमूल। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने मन से कोई भी संख्या मान ली, जैसे हमने यहाँ पर 460, और इसका हम सोचें कि शॉर्ट तरीका से वर्गमूल आ जाए तो हमारा नहीं आ पाएगा। इसके लिए हमें जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाई हैं 2 विधियाँ, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ये उन्हीं से आएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा और आप देखते जाइए वीडियो। थैंक यू।